जीवन भर की अस्थायी शांति पाने के लिए वीडियो के अंत में बताए गए समर्पण की प्रार्थना को एक बार जल अर्पण करते हुए जरूर कीजिएगा। मेरी शरणागति भाग 16 की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि श्री भगवान ने निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कैसे कराया। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक श्री भगवान के द्वारा कराए गए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और वैराग्य की घटनाओं को आप मित्रों में बांट चुका हूँ। इन अनुभवों में हमने जाना कि वैराग्य को छोड़कर बाकी भावनाएं कुछ और नहीं बल्कि इस माया संसार में इस व्याप्त माया का ही रूप है। हमारा जीवन इन्हीं भावनाओं में ही डूबते हुए बीत जाता है। हमारे समस्त बुरे कर्मों में इन्हीं भावनाओं का ही योगदान होता है, जिनके माध्यम से श्री भगवान ने ये ज्ञान प्रदान किया कि कोई इंसान बुरा नहीं होता है, बल्कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि भावनाएं हमें बुरा बनने को विवश कर देती हैं। क्योंकि बिना भगवत कृपाओं की इन भावनाओं पर नियंत्रण पाना किसी भी मानव के लिए असंभव है। ये भावनाएं हमारे वैचारिक क्षमता अर्थात विवेकशीलता को शून्य कर देती हैं, जिनसे सुरक्षित रहने का सर्वोत्तम और सरलतम मार्ग मैंने परमात्मा की शरणागति को ही अनुभव के रूप में देखा और पाया है। क्योंकि भगवान की शरणागति मिलने के बाद हमारे जीवन में परम लक्ष्य से भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी तक मैंने जो भी बताया है वो केवल श्री भगवान के द्वारा मानवीय जीवन में उथल पुथल और मानव मन की विकृतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के विषय में बताया है। अब आगे मोक्ष मार्ग और शाश्वत शांति पाने के लिए श्री भगवान ने जिस प्रकार मुझे अभ्यास करने के लिए विवश किया, उन अनुभवों को आप स्वजनों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अपनी पसंदीदा योग्य जीवन संगिनी से विवाह होने के बावजूद भी वैराग्य अवस्था के दौरान मैं अक्सर सेवार्थ भावना के लिए तड़पते हुए रो पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे श्री भगवान ने मुझ अज्ञानी को ज्ञान की ज्योति जलाकर निस्वार्थ सेवा का संकल्प तो करा दिया, अपने योगदान से निवृत्ति ले ली हो और मैं अज्ञानी अब उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने के बजाय स्वार्थ रूपी विवाह बंधन में बंधकर बहुत बड़ा अपराध कर बैठा हूँ। इन विचारों के आते ही मैं व्याकुलता से रो पड़ता था और अधीर होकर पुकार उठता था, हे पिताश्री, यदि मैंने विवाह करके गलती की हो तो मुझे अज्ञानी को क्षमा करते हुए सेवा मार्ग का पथिक बनाइए, अन्यथा मृत्यु दे दीजिए। अब मुझे सत्संग विहीन को क्या पता था कि श्री भगवान इस माया संसार में जिस जीव का हाथ थाम लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। अब क्योंकि भगवान को ही अपना गुरु मानते हुए जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की थी, सो आगे के अनुभवों में हम जानेंगे कि श्री भगवान कैसे समर्पण के भावों को ही बांटना जीवन का सबसे अच्छा मानवीय सेवा का मार्ग बताया है। धीरे धीरे मैं वैरागी से फिर रागी बनता जा रहा था। जो विषय मुझे पूर्णतया रसहीन लगते थे, अब उसमें रस आसक्ति की अनुभूति होने लगी थी। मैं स्वयं को वैराग से राग आसक्ति की ओर जाते हुए देखकर कभी कभी इस भय से व्याकुल हो जाता था कि अवश्य ही श्री भगवान ने मुझसे नाराज होकर मेरा परित्याग कर दिया है। परंतु मुझे क्या पता था कि श्री भगवान ने मुझे निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कराने की तैयारी कर चुके थे। प्यारे दोस्तों, जिस समय अपने अंदर वैराग को घटते और राग आसक्ति को बढ़ते हुए देख रहा था, उन्हीं दिनों की बात है। मैं एक दिन साइकिल चलाते हुए कंपनी जा रहा था। अपने वैराग्य क्षय की स्थिति को अवलोकन करते हुए भावुक हो गया। रोते हुए श्री भगवान से कहने लगा कि हे पिताश्री, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं वैरागी से फिर रागी बनता जा रहा हूँ। तभी मेरे मन के काल्पनिक चित्रण श्री भगवान ने उत्तर दिया
कि बेटा अभी तो बहुत नीचे तक जाओगे। तब से स्वयं को एक दर्शक की भांति देखने लगा था, क्योंकि अपने इस अंतर्मन की आवाज़ को मैंने पहले भी सत्य के रूप में कई बार साकार होते हुए देखा और पाया था। प्यारे दोस्तों, श्री भगवान के द्वारा दी गई निष्काम कर्म की दीक्षा पति पत्नी के शारीरिक संबंधों के पर आधारित है, इसलिए पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। बस इतना जान लीजिए कि प्रत्येक पति का धर्म है कि पत्नी को मानसिक सुख के साथ शारीरिक सुख भी प्रदान करना। जब तक मेरे मन में वैराग का राज था, तब तक तो दो शरीरों का ये मिलन मुझे बहुत ही तुच्छ और साधारण दिखाई देता है। फिर भी अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहल करता रहता था। परंतु जैसे जैसे मुझ में राग आसक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझ में इस क्षणिक सुख और आनंद का उन्माद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब मेरे शांत मन में अशांति का बीजारोपण हो चुका था, क्योंकि मेरे प्रत्येक पहल पर स्वीकृति नहीं मिलती थी। शारीरिक मिलन में राग आसक्ति का उन्माद बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ ही बढ़ती जा रही थी आसक्ति जनित मानसिक द्वंद्व, दुख और क्रोध भी। अब क्योंकि वैराग जनित परम शांति का अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मेरा हृदय किसी भी तरह का विकार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। जब तक मेरे मन में राग आसक्ति बढ़ती जा रही थी, तब तक मैं बेपरवाह था। परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में पल रहे आसक्ति को क्रोध के उन्माद में बदलते हुए देखा, तो सतर्क हो गया। मैं चिंतन करने को विवश हो गया कि हमारे मन में आसक्ति जनित क्रोध की भावना कैसे पनपती है। काफ़ी विश्लेषण करने के बाद पाया कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही कर्म के अनुसार मिलने वाले फल प्राप्ति के बारे में तरह तरह के सपने देखने लगते हैं। फल पाने का स्वप्न जितना ज़्यादा गहरा होता है, पूरा होने पर उतना ही गहरा सुख और पूरा न होने पर उतना ही गहरा दुख का अनुभव होता है। अर्थात ये सुख और दुख मन की माया का खेल है, जो आसक्ति से जन्म लेती है। शुरुआत में मैंने अपने मन की कामना को आसक्ति को से मुक्त पाने के लिए ऐसे कर्म का परित्याग कर देना ही उचित समझा, परंतु बाद में एहसास हुआ कि इस प्रकार मैं अपनी लज्जाशील धर्मपत्नी के साथ अधर्म कर रहा हूँ, क्योंकि नारी जाति पहल नहीं करेगी, पहल तो मुझे ही करना होगा। परंतु ऐसा क्या करूं कि मेरा मन फल प्राप्ति का सपना ही देखना बंद कर दे। मन के स्वप्न जाल से बचने के लिए मैंने फल को भाग्य के भरोसे छोड़कर निरासक्त मन से केवल धर्म पालन की भावना से कर्म करना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहीं से मुझ में निष्काम कर्मयोग की भावना ने जन्म लिया, जो आगे चलकर स्वभावगत हो गया। मैंने जहाँ जिस कंपनी में भी काम किया, निष्काम कर्मयोगी होने के कारण कंपनी मालिक का चहेता ही रहा। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इसमें भगवान की क्या भूमिका थी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जिस प्रकार दही को मथने से हमें मक्खन मिलता है, उसी प्रकार मन के मंथन से हमें अनमोल ज्ञान और अनमोल भाव की प्राप्ति होती है। और श्री भगवान न जाने कितने लोगों को माध्यम बनाकर मुझे ज्ञान प्रदान करते रहे। इससे पूर्व अभी तक मेरे साथ जो भी ज्ञानवर्धक घटनाएं घटित होती रही, उस हर एक घटनाओं में अलग अलग पात्र अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते जा रहे थे। प्रत्येक पात्र ने अपनी अपनी भूमिका बहुत ही सटीक ढंग से निभाया, जिससे हमें न केवल प्रभु की सर्वव्यापकता और घट घट वासी होने का प्रमाण मिलता है, बल्कि उनके समर्थ और सच्चे गुरु होने का भी प्रमाण मिलता है। किसी अन्य वीडियो पर इस विषय में कभी खुलकर बात करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक समझा सकूं।
मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके जीवन में सद्गुरु का अभाव है तो निःशंक भाव से आप भगवान को भी गुरु बना सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद कहीं भी किसी भी स्थान पर एक अंजलि अथवा एक लोटा जल अर्पण करते हुए इस संकल्प को जरूर कीजिएगा। हे जगत प्रभु, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आपका सच्चा स्वरूप क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यह मैं नहीं जानता। अब मैं जैसा भी हूँ खोटा खरा स्वयं को शिष्य रूप में आपको समर्पित करता हूँ। आप समस्त जगत के गुरु हैं, अतः आज से आप मेरे भी गुरु हैं। हे शरणागत भक्त वत्सल, अपने शरणागत को शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा करते समय आपके हृदय में शंका और तर्क कुतर्क का कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करते समय यकीन मानिए कि श्री भगवान किसी न किसी माध्यम से आपको सच्चा ज्ञान दे ही देंगे। यदि आपका बौद्धिक स्तर उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम ना भी हुआ तो वो आपको अपने भगवत स्वरूप किसी न किसी सद्गुरु से मिला ही देंगे। अगले भाग में हम निष्काम कर्म के लाभ और उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।